विष्णु के अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो मालती चौहान की मौत में दोषी हैं, लेकिन वहां तक लोगों की निगाहें नहीं जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज टारगेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज को टारगेट बनाया गया और बहुत ही सोची समझी चाल के तहत उसको टारगेट बनाया गया और मालती चौहान को मोहरा के तौर पे एक यूज किया जाता रहा। मालती चौहान विष्णु राज को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक मोहरे के तौर पर यूज होती रही और उसको यूज करने वाला कौन था वो आप सभी जानते हैं। मालती चौहान की मौत के पीछे क्या क्या गहराइयां हैं और उन गहराइयों में क्या क्या राज छुपे हैं। तो ये कोर्ट कचहरी से भागती हैं और ये कहती हैं यूट्यूब पे कि हमारे पक्ष में आप वीडियो बनाइए और हमको न्याय दिलाइए। तब क्या मालती चौहान के लिए आपको यूट्यूब नहीं दिखाई दिया था? मालती चौहान के लिए यूट्यूब नहीं, ये शख्स कभी विष्णु राज के साथ होता था तो कभी मालती चौहान के साथ होता था और यही शख्स कभी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मालती चौहान तथा कथित मौत मामले में उसका अपना पति विष्णु चौहान अभी जेल में बंद है और मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है और यह देखना है कि आगे चलकर उनको जेल मिलती है या बेल। लेकिन उसके पहले मन ये मानने को तैयार नहीं है कि मालती चौहान का गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ विष्णु है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु नहीं हो सकता। उसके अलावा भी तमाम ऐसे लोग हैं, अगर उनके आसपास के तमाम ऐसे किरदारों को देखेंगे वो सब के सब ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिनका मालती चौहान या विष्णु राज से कभी मनमुटाव ना रहा हो। वो चाहे गोलू रहे हों, चाहे राधिका रही हों, चाहे राधा राज गोरखपुर रही हों, चाहे वो अमरनाथ रहे हों या चाहे स्वयं गोरखपुरिया भौजी रही हों। स्वयं गोरखपुरिया भौजी तो यहां तक चाहती थी कि मालती चौहान कब मरेगी। उन्होंने अपने तमाम वीडियो में एक कहा भी है कि ये मरेगी कब, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा है। तो मालती चौहान मौत केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विष्णु दोषी है। विष्णु के अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो मालती चौहान की मौत में दोषी हैं, लेकिन वहां तक लोगों की निगाहें नहीं जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज टारगेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज टारगेट हो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज को टारगेट बनाया गया और बहुत ही सोची समझी चाल के तहत उसको टारगेट बनाया गया। और ये टारगेट सिर्फ वो केवल मालती चौहान के मौत से 1 2 3 4 दिन पहले की बात नहीं है। मालती चौहान के मौत से तकरीबन महीनों पहले से विष्णु राज को टारगेट बनाया जाता रहा और मालती चौहान को मोहरा के तौर पे एक यूज किया जाता रहा। मालती चौहान विष्णु राज को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक मोहरे के तौर पर यूज होती रही और उसको यूज करने वाला कौन था वो आप सभी जानते हैं। मालती चौहान की मौत हो जाती है, लेकिन मालती चौहान के पिता को सिर्फ ये दिखाई देता है कि मालती चौहान का जो गुनहगार है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पति है। उनके पिता को यह नहीं दिखाई देता कि नहीं मालती चौहान के मौत के पीछे क्या क्या चीजें हुई थी, मालती चौहान की मौत के पीछे क्या क्या गहराइयां हैं और उन गहराइयों में क्या क्या राज छुपे हैं। मालती चौहान को यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके कहां तक दौड़ाने वाला कौन व्यक्ति था और वो सिर्फ दौड़ाता रहा और अपनी वीडियो बनाता रहा, अपना कंटेंट बनाता रहा। मालती चौहान वहां हैरान परेशान रोती रही और अगले को सिर्फ अपने वीडियो के लिए एक कंटेंट चाहिए था, अपने चैनल के लिए एक वीडियो चाहिए थी और वो हमेशा वीडियो बनाता रहा। मदद के नाम पे उसको थाने लेके गया, उसके बावजूद वहां पे वीडियो बनाता रहा, कचहरी लेके गया, वहां वीडियो बनाता रहा। अब आपकी बारी आई है, जब इनकी बारी आई है तो ये कोर्ट कचहरी से भागती हैं और ये कहती हैं यूट्यूब पे कि हमारे पक्ष में आप वीडियो बनाइए और हमको न्याय दिलाइए। तब क्या मालती चौहान के लिए आपको यूट्यूब नहीं दिखाई दिया था? मालती चौहान के लिए यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब से मदद नहीं मांग सकती थी लोगों से, यूट्यूब पर उनके फैन नहीं थे, यूट्यूब पे मालती चौहान का फैन फॉलोइंग नहीं था। क्या उसका फैन लोग मदद नहीं करते? बिल्कुल करते। जो उसको चाहने वाले थे और उसको समझने वाले थे, बिल्कुल वो उसकी मदद करते। लेकिन ये सिर्फ अपने लिए कंटेंट बनाती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी मालती चौहान के साथ हो जाती है ये गोरखप्रिया भौजी। और सबसे अहम और सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये शख्स कभी विष्णु राज के सोशल मीडिया पर आने नहीं दिया जाएगा। वो समझ रही है कि जाके अर्जुन के साथ शादी करके और बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर उनका बढ़ेगा, कंटेंट खेला ऐसा कुछ नहीं हुई। के साथ होता था तो कभी मालती चौहान के साथ होता था और यही शख्स कभी अर्जुन वर्मा के साथ होता था। अगर बीवी से नहीं प्यार करते कोई बात नहीं, बीवी बच्ची है एक छोटी सी, उसका मुंह देखिए, अपने घर आइए, वाइफ के पास, अपने माता पिता के पास आइए, अपने गांव समाज के पास आइए।
ये वो शख्स है जिसने सबको जो है अपने जाल में, अपने जाल के ताने बाने में बुना और सबके साथ खेला, सबके दिमाग के साथ खेला और लास्ट में मालती के साथ भी 1.5-2 महीने से खिलते खिलते उसको वहां तक लेके गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसा करने वाला कौन व्यक्ति था। हम कह रहे हैं कि अगर आपको मालती चौहान की मदद करनी थी तो बीच बीच में आप विष्णुराज के यहां मदद करने क्या करने के लिए जाती थी? आप बीच बीच में अर्जुन वर्मा के यहां क्या करने जाती थी? बाद में जब मालती की शादी उसका पति ही दूसरों से करा देता है तो आप गाली देने चली जाती हैं। सच्चाई जानने के बाद भी हमको ही गलत ठहराया गया। अपनाया सच्चाई जानने, कोई झूठा किसी का नहीं खाना चाहता है, लेकिन किसने ऐसा किया, इतना सारा कांड कर फिर भी अपनाया इसको। अब ये सब क्या करने जाती थी? फिर कभी विष्णुराज की तरफ जाती थी। और उतना ही नहीं, ठीक है चलो मान लेते हैं मालती चौहान जब दूसरी शादी कर लेती है तो आप चली जाती हैं, उसको घनघोर गालियां देती हैं और तमाम तरह के नामों से जो है उसको नवाजा जाता है और वो भी विष्णु के साथ में मिलके। लेकिन फिर और सोचने वाली सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही 2 दिन के 4 दिन के बाद मालती चौहान की मौत होती है, सबसे बड़ी जो है आप मददगार बन के उसके घर चली जाती हैं और ये कहती हैं कि विष्णु को जो है उम्र कैद होनी चाहिए और विष्णु को जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं सारे के सारे लोग उनको जो है अनसब्सक्राइब कर डालें। गुनहगार है, उनके पास क्या सबूत है? फांसी दिलवा रहे हैं, अभी तो रिपोर्ट आया ही नहीं। तो ये गेम खेला था गोरखपुरिया भौजी ने, ये गोरखपुरिया भौजी का गेम था। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि स्वयं मालती के माता पिता या जितने भी उसके परिजन हैं लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, चूंकि गोरखपुरिया भौजी कुछ खर्च कर दी हैं और गोरखपुरिया भौजी इतना बड़ा जो है उसके साथ अन्याय की मालती चौहान के साथ, खुद के नाम पे कहती हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा। और मालती चौहान के माथे पर कलंक नहीं लगा, मरने के बाद भी इस इंसान ने मालती चौहान को नहीं छोड़ा, उसके माथे पर कलंक लगा के छोड़ा। वैसे इंसान जो जिसका कोई नहीं होता, जो लावारिस लाश होती है उसको या तो प्रशासन दफनाती है या तो उसका अंतिम संस्कार गांव गिराव के लोग मिल के करते हैं चंदा से, वो हाल बना डाला मालती चौहान का। लोग अपने हाथ से पैसे को दे, मालती के लिए इतना सारा पैसा देखिए, ठीक है दे दीजिए, अभी हमको बोल दीजिए हम दे देंगे, ये इतना सारा चुप हो जा। उसको लावारिस लाश बना डाला और उसको जो है चंदे से चंदा इकट्ठा करवा के गोरखपुरिया भौजी ने सबके सामने उसका अंतिम संस्कार करवाया चंदे के पैसे से, जबकि स्वयं उस गांव के प्रधान 5,000 रुपए दिए थे। अगर गरीबी में ही करना था, कम व्यवस्था में ही करना था तो 5,000 रुपया में भी अंतिम संस्कार मालती चौहान का हो सकता था, ये कलंक नहीं लगता। लेकिन वो कलंक भी लगने पर मजबूर किया गोरखपुरिया भौजी ने। लोग एक पक्ष देखते हैं, या गोरखपुरिया भौजी को भी चाहने वाले हैं, मालती चौहान को भी चाहने वाले हैं, विष्णुराज को भी चाहने वाले हैं। तमाम लोगों ने अपने आंख के ऊपर सिर्फ पक्ष और विपक्ष का चश्मा लगा के बैठा हुआ है और पक्ष और विपक्ष की चश्मे से लोग देखते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने इंसानियत के तौर पे देखा कि यहाँ पे पक्ष विपक्ष नहीं, यहाँ पे एक इंसान की मौत हुई और उस मौत में किन लोगों ने अपनी रोटियां सेकी? वैसे लोग जो सबसे बड़े मददगार बनने का दावा करते थे, वही लोग उसको लेकर के मौत के मुहाने पर गए। कभी इस मुद्दे पर प्रशासन ने भी जांच करने का प्रयास नहीं किया कि कम से कम मालती चौहान का अगर मालती चौहान का आत्महत्या हुआ है, मालती चौहान ने अगर आत्महत्या किया है तो आत्महत्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्महत्या उसने क्यों किया, उस क्यों का जवाब पाने के लिए इन सभी किरदारों के रोल को खंगालना बहुत जरूरी था, जिसमें सबसे बड़ा रोल था गोरखपुरिया भौजी का। जी हां दोस्तों, अगर आपने अपने आंखों के ऊपर ये पक्ष विपक्ष का चश्मा अगर नहीं पहना है तो कभी गोरखपुरिया भौजी के पूरे किरदार को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि गोरखपुरिया भौजी ने क्या किया था। कभी विष्णुराज की तरफ हो जाती थी तो कभी मालती चौहान की तरफ हो जाती थी, कभी अर्जुन वर्मा का पक्ष ले लेती थी और उसके घर चली जाती थी सांत्वना देने। ये सब क्या था? और जब मालती चौहान शादी कर लेती है दूसरी, उसके बाद मालती चौहान को अनेकों गालियां देती हैं, ये क्या था? और जैसे ही मालती चौहान मर जाती है, सबसे बड़ा मददगार बन के उसके सामने, उसके पिता के सामने गोरखपुरिया प्रकट हो जाती हैं कि हम सबसे बड़े मददगार हैं, हम ही सब कुछ मददगार हैं, हम ही सब कुछ कर डालेंगे। और वो
ये मालती चौहान के पिता या मालती चौहान के परिजनों को नहीं दिखता कि नहीं, ये जो इंसान है हम लोगों के सामने जो मददगार आज बन रहा है, इसने कल को क्या किया था, और हमारी अगर बेटी आज इस धरती पर नहीं है तो इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है, ऐसा नहीं सोचा। क्या मालती चौहान की गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल गलती हो सकती है। तो एक मुद्दा वो अलग है, हालांकि मालती चौहान अब इस धरती पे नहीं है तो वो मुद्दा अलग है कि मालती चौहान की क्या गलती हो सकती है। लेकिन इस धरती पे जो लोग हैं, अगर गोरखपुरिया भौजी का भी भूमिका देखा जाए तो गोरखपुरिया भौजी की भूमिका बहुत अहम है, और इसमें प्रशासन को गोरखपुरिया भौजी से पूछताछ, अगर मालती चौहान ने आत्महत्या किया है तो उस बाबत पूछताछ गोरखपुरिया भौजी से करनी चाहिए, और गोरखपुरिया भौजी के कॉल डिटेल को भी लेना चाहिए, मालती चौहान के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल को लेना चाहिए, खंगालना चाहिए, उस आधार पर भी गोरखपुरिया भौजी की भूमिका का जांच करना चाहिए, तब जाके सत्यता सामने